nasa Mohamay आपने देखा पर क्या समझा? वो जो धुएं में छुपी तस्वीर थी, वो जो दिए की लौ कांप रही थी, वो जो स्त्री आंखें बंद करके बैठी थी, क्या वो बस एक रस्म थी या कुछ और? शायद नहीं समझ पाए ना। हाँ भाई, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई उज्जवल और आज मैं आपको ले चला हूं एक ऐसी राह पर जहां शब्द नहीं होते, केवल मौन होता है, मगर वो मौन भी चीखता है, आपके दिल तक पहुंचता है। आज का व्लॉग है देवरी समाज की आई पूजा पर। एक ऐसी पूजा जिसमें कोई शोर नहीं होता, कोई मंत्र नहीं गूंजते, सिर्फ एक कांपती हुई उम्मीद होती है, सिर्फ एक भीगी हुई प्रार्थना होती है जो आंखों से बह जाती है और सीधे ऊपर वाले तक पहुंच जाती है। क्या आप जानते हैं आई पूजा क्या होती है? ये कोई त्योहार नहीं, कोई मेल नहीं, कोई जुलूस नहीं, ये तो एक आत्मा की पुकार है। देवरी लोग जब इसे करते हैं तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन बहुत कुछ कह जाते हैं। देवरी भाषा में इसे कहा जाता है बू उतुआ, जिसका अर्थ होता है वो प्रार्थना जो भीतर से निकले, बिना बोले, सिर्फ आंसुओं और श्रद्धा से भरी हुई। आई पूजा में एक माँ अपने बच्चे की सलामती मांगती है, एक बुजुर्ग अपने खेतों की हरियाली की दुआ करता है और एक पूरा परिवार धरती से जुड़कर अपने अस्तित्व की रक्षा की प्रार्थना करता है। आज मैं आपको सब दिखाऊंगा, आई पूजा का हर पल, हर भावना, हर वो चुप चीख जो आपने शायद कभी सुनी ही नहीं थी। तो चलिए दिल से चलते हैं उस पूजा की ओर जो हमारे पूर्वजों की आत्मा की सांस है, आई पूजा। तो दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जहां आई पूजा अपने सबसे पवित्र रूप में सामने है। जरा देखो, सबसे आगे धरती को छूती हुई उस चटाई पर बैठे हैं हमारे समाज के एक बुजुर्ग। ना माइक है उनके सामने, ना कोई मंच, ना कोई भीड़ का शोर, बस वो हैं और उनके होठों पर आई मां का गीत कांपती हुई आवाज में धीमे धीमे वो गा रहे हैं, जैसे आत्मा से कोई बात निकल रही हो। उनके हर शब्द में, हर स्वर में एक जीवन का अनुभव छुपा है, एक पीढ़ी की पुकार बसी है। उनके पीछे बैठी हैं हमारी माताएं, बहनें, जिनके चेहरे झुके हुए हैं, आंखें बंद हैं और होंठ उसी गीत को दोहरा रहे हैं, आई मां, आई मां। कोई एक लय नहीं, कोई साज नहीं, फिर भी पूरा जंगल, पूरी नदी, पूरी हवा उस गीत में झूम रही है। और वहीं सामने पूजा की प्रतीक नाव, फूलों से सजी हुई, तुपुला से पवित्र बनी हुई, जल रही है। हाँ भैया, उस पर जल रही है होलिका की पवित्र अग्नि। धुआं धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, जैसे हमारी प्रार्थना आई मां तक पहुंच रही हो। और पीछे खड़े कुछ लोग उस अग्नि को सहेज रहे हैं, बिना बोले, बिना हिले, बस देख रहे हैं, जैसे खुद से बाहर निकलकर आई का इंतजार कर रहे हों। भैया, इस पूरे दृश्य को देखो, ये एक पुकार है, एक ऐसी पुकार जो हर साल एक बार गूंजती है, लेकिन सुनाई नहीं देती, महसूस होती है। एक बुजुर्ग की कांपती आवाज, पीछे से आता गीतों का समंदर, जलती हुई प्रतीक नाव और पूरे जंगल में फैली हुई शांति कहती है, आई मां, अब तो आ जाओ, हम सब तुम्हारे इंतजार में हैं, साल भर की पीड़ा लिए बैठे हैं, बस आज आकर हमें छू लो मां। आप लोगों ने सुना ना, अभी जो गीत बज रहा था वो कोई साधारण गीत नहीं था भैया। ये आई गीत है और ये गीत किसी के सिखाए हुए सुर नहीं है, ये पूर्वजों की आत्मा से निकले हुए बोल हैं। और ये पूजा जिसे आप देख रहे हो कोई साधारण पूजा नहीं है, ये है आई पूजा, महामाया पूजा। जब किसी घर में आई लगती है, जब कोई अजीब सपना आता है, जब कोई अदृश्य शक्ति अपने होने का एहसास दिलाती है, तब होता है ये पूजा। और भैया, इस पूजा को पूरा होने में 4-5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आई को बुलाना शब्दों से नहीं होता, ये होता है श्रद्धा से,
गीत से, मौन से। आप जरा देखिए, सामने जो पूजा की प्रतीक नाव रखी है उस पर बैठा है तुपुला और वहीं पर एक पुजारी होलिता जला रहे हैं। और जब ये गीत धीरे धीरे गाया जा रहा होता है तो होलिता लगातार जलता रहना चाहिए। उसकी धूप, उसका धुआं जैसे आई को रास्ता दिखा रहा हो। लेकिन भैया, ये आसान नहीं होता। कभी कभी हवा से होलिता बुझ भी जाता है, लेकिन फिर पूरे विश्वास के साथ उसे फिर से जलाया जाता है। क्योंकि जब तक गीत चल रहा है, जब तक मां को पुकारा जा रहा है, होलिता का जलना जरूरी है। यही है देवरी समाज की आस्था, जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। तो दोस्तों, अब आप सुन रहे हो आई गीत का अंतिम स्वर। हाँ भैया, वो गीत जो सुबह से चल रहा था, जिसमें पुकार थी, भक्ति थी, बचपन से लेकर बुजुर्ग तक की आत्मा थी, अब वो गीत धीरे धीरे थम रहा है। अब समय है अंतिम वंदना का, और इस पल में सैकड़ों लोग, महिलाएं और पुरुष सब एक साथ हाथ जोड़कर आई मां को नमस्कार करते हैं। ना कोई शोर है, ना कोई आदेश, सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है, जैसे आत्मा जानती हो मां अब जा रही है। फिर भैया, पूजा की प्रतीक नाव, जो आज पूरे समय तक पूजा का केंद्र रही, जिसे फूलों से सजाया गया, जिस पर तुपुला चढ़ाया गया, जिस पर होलिता जलता रहा, अब उसी नाव को सभी पुजारी ने मिलकर धीरे धीरे उठाती हैं। वो नाव अब मां की तरह है, जिसे हम विदा दे रहे हैं। धीरे धीरे उसे नदी में बहा दिया जाता है, जैसे हमारी भावना पानी के साथ बह रही हो, जैसे हम मां से कह रहे हो, जा मां, लेकिन जल्दी लौट आना। उसके बाद होती है एक अंतिम पूजा, जिसमें चावल और पिट्ठा बनाकर एक पुजारी अंतिम विधि करता है। उसमें कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ एक मौन होता है जो पूरे गांव को छू जाता है। और वहीं होता है आई मां का विदा होना, एक ऐसा पल जो शब्दों से नहीं कहा जाता, सिर्फ रोकर महसूस किया जाता है। भैया, देवरी समाज की ये पूजा शब्द नहीं, आंसू से लिखी जाती है। और हर साल जब आई पूजा होती है तो लगता है जैसे हम मां को फिर से पा लेते हैं और फिर एक बार उसे विदा भी कर देते हैं। तो दोस्तों, अब जरा सुनिए, मैंने अभी जो गीत सुना, जिसे हमारी आदरणीय बुजुर्ग ब्योक्तिक पूरे मन से गा रही थीं, उनसे मैंने एक सवाल किया। हाँ भैया, वो जो आई गीत पूरे तन मन ध्यान से सुबह से गा रही थीं, मैंने धीरे से पास जाकर उनसे पूछा, ये जो अभी आपने पूजा की, जो बूतुआ की पूजा की, ये क्यों करते हैं और कितने युगों से ये परंपरा चली आ रही है? और भैया, मैंने उनसे एक और सवाल किया जो मेरे दिल से निकला था। आज की नौजवान पीढ़ी क्या इस भावना को, इस संस्कृति को, इस पुकार को समझ पाएगी? तो दोस्तों, अब सुनते रहिए उनका उत्तर। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस वही बोलेगी, हमारी संस्कृति, हमारी आत्मा और हमारी सच्चाई। जिबासी दे मिदी मुनि माने बा बु उठावना चाइ आना दाइकाने पूजा नय आ दासा चुकचेने नय माने आला पूजा ना आला ना जार राइजा বছৰে কমৰো বেমাৰ আজাৰ গছিয়ান্ত আবানন্ত जो বছৰি বছৰি নয় মানে আলা নীতি নিয়ম যাতে যা বছৰি নমাই নীতি নিয়ম जो আতিবিও হাজার কোটি আবায় মসিকানিয়া এক গুরসাং না মানে লাগানো দিছাই রাসা মহামায়াই পূজা কিন্তু পূজার মানে ল जो নিরামিষ পূজালি হলিলে হলিয়া जो ডেকোরেশন কিন্তু মহামায়া না जो লো মা প্রহাতান जो মানে আবানি মানে পূজালি লাগতে যার উপরি পুরুকানিকে নং না করি আজও কে দিছামে নং না দি Dia dibasik gayo sunan cari, bayo ya ludi itola lolita nakoda dan cari. Kalau dia ya duk sana aja abang ini na duk ni duk rayo na abang ini. Oh sob yo ini bar mune belek mana mune kebata. Yo mune muda ya bar de hat bhai boni mukanya dhere aba foina kira bo isare roi je itu memoni siapa tu kindu bosi শীতলা দিন আর আবার ললিতা দিন বাওতে মানে বার মুয়া বাওতে প্রত্যেকজন মুখারে না লাগ না কি যে আমি চা দিব ওকে কেতিয়াবা মানে আবারে লাগারে
কিন্তু বৰ মানে আনা বিশ্বাস নাই আনা জোংজোংনানে মানে মোক সি মানে মানে দিনে जुको मुसके लादा from pa sola dunna no বিশ্বাস নই না বাই মানে ইয়ই না চলা যেন নাওয়া কোনো রূপে বিশ্বাস নয় নাই সামায়া হালাওয়া আইছে ডিব্ৰুগড়তে খোচাং না লহ মানে जो अब थोड़ा दिलियो दुखता जादे मुसी पाइबो वा धोनी मुसी किन्तु बाकेजी ना चेन्नई अब पर्यन्त माने अब नौना कुम तो जाते पे अब तो बा सांगदा दिन सुचिने दाइ न्याव प्रमाण दुई यार प्रमाण यो महिमा तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी अभी सुना क्यों की जाती है ये बू उतुआ की पूजा। भैया, ये तो हमारे पुरखों की सांसें हैं, हमारी माँ की पुकार है और देवरी समाज की वो प्रेम परंपरा है जो आज भी जिंदा है। अगर आपने ये सुना और आपके दिल ने भी उस बुजुर्ग बियोक्तिक की आवाज में थोड़ा सा भी कंपकंपी महसूस की हो, तो भैया एक बार सिर झुकाकर आई माँ को याद जरूर करना। और अगर आपके मन में थोड़ा सा भी प्रेम जागा हो हमारी संस्कृति के लिए, हमारे गीतों के लिए, हमारी इस मौन श्रद्धा के लिए, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके हमें बताओ, क्या आपने भी महसूस किया वो गीत, वो मौन, वो होलिता की महक और वो प्रतीक नाव जो हमारी भावनाओं के साथ बह गई। और भैया शेयर जरूर करना, क्योंकि ये पूजा सिर्फ सुनने की नहीं है, ये आगे बढ़ाने की है, ये संजोने की है, ये हमारी आत्मा की आखिरी रोशनी है। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हो तो उज्जाल नारायणपुर पेज को फॉलो कर लेना, क्योंकि ये पेज सिर्फ एक नाम नहीं, ये हमारी जड़ है, हमारी मिट्टी की गंध है। और अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हर सब्सक्राइबर हमारे गीतों, हमारे इतिहास और हमारी पूजा की एक लौ को जलाए रखने वाला दीपक बन जाता है। भैया, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस इतना कहते हैं, मत भूलो उस माँ को जो बिना शब्द बोले हर साल नदी किनारे आकर हमसे मिलने आती है। आई माँ अब जा रही है, पर अगर आपने ये वीडियो दिल से देखा तो समझना वो माँ अब आपके भीतर बस गई है।